अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली लैचेस। ठीक है। और लैचेस हम लोग लैब में भी पहले कर चुके हैं इसको। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लैचेस की तरफ हम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अब हमने सीक्वेंशियल सर्किट की तरफ जाना है। और सीक्वेंशियल सर्किट में और कॉम्बिनेशनल लॉजिक में फर्क क्या होता है? कॉम्बिनेशनल लॉजिक में हम कोई सा भी इनपुट कॉम्बिनेशन देते हैं, इस पे आउटपुट ऑन या ऑफ हो जाता है, एक्टिव या डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद जो है, जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है, इसमें आउटपुट के कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमें जो चीज करनी होती है आउटपुट के कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक चीज और देखनी होती है, वो होती है हमारी कि आउटपुट का प्रीवियस स्टेट क्या था, उसी प्रीवियस स्टेट के हिसाब से फिर हम नेक्स्ट स्टेट की तरफ जाते हैं। तो ये जो है फर्क होता है सीक्वेंशियल का और जो है कॉम्बिनेशन का। जैसे मैंने बात यही की थी कि आपने काउंटिंग पे अगर काउंटिंग करवानी है, काउंट करवाना है सेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको 5 पे जाना है। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि प्रीवियस स्टेट 4 होना चाहिए। 0 1 2 3 4 देन 5 आएगा। आप 0 से डायरेक्ट, अगर 0 का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो आपको प्रीवियस स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 5 नहीं आ सकता। अच्छा जी, ठीक है भाई। तो आपको स्लाइड नजर आ रही होगी है, तो आगे बढ़ते हैं। लैचेस हम लैब में भी कर चुके हैं। लैच का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये एक मेमोरी बनाता है। और वैसे अगर हम उसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखें तो किसी चीज को बांध लेना, किसी चीज का को कहते हैं जैसे फंदा लगा देना, वो कहलाता है लैच। यानी कि आपका कुछ भी इनपुट है या आउटपुट है, उसको आप फंसा के रख लें, ये चीज कहलाती है लैच। तो बेसिकली ये काम होता है स्टोरेज डिवाइस का, कि स्टोर कर ले किसी भी वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? लैच। तो बेसिकली इसकी टू स्टेट होती है, बाइस्टेबल होता है, सेट और रिसेट, या 1 और 0। और करते क्या है, हम सिक्वेंशियल के लिए पहले इस चीज को देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि सिक्वेंशियल सर्किट में होता क्या है कि आउटपुट का प्रीवियस स्टेट जो है वो फीडबैक हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी यही चीज होती है कि हम लैच जब बनाते हैं तो आउटपुट को इनपुट पे दोबारा से हम फीडबैक कर देते हैं। कैसे? ये नेट और नॉट से बन सकता है, उसके अलावा भी और भी कॉम्बिनेशन होती है, और गेट से भी बन सकता है। फिलहाल हम नॉर का दिखा रहे हैं कि क्या कर होता है आपका, कि आप देखें रीसेट का जो आउटपुट है वो सेट के इनपुट में जा रहा है, और सेट का जो आउटपुट है वो रीसेट के इनपुट में जा रहा है। और अभी हमने इसको इनेबल वगैरह के लिए अलग से नहीं दिया है, अभी सिर्फ ये सेट और रीसेट है। देख चुके हम क्या होता है कि भाई अगर आप जो है इसका अगर हम ट्रुथ टेबल की तरफ जाए तो ये दोनों तरह से इसको बनाया हुआ है। एक आपका बनाया हुआ है जो एक्टिव हाई है, ठीक है, और एक आपका बनाया हुआ है एक्टिव लो। इन चीजों से आपकी अच्छी वाकफियत हो चुकी होगी। ठीक है, तो वही बात के जो है आपको ये चीज देखना है कि रीसेट का आउटपुट सेट के साथ है और सेट का आउटपुट रीसेट के साथ फीडबैक हुआ है। यही चीज इसको लैच बनाने में मदद करती है। तो होगा क्या कि अगर आप जो है इनिशियल कंडीशन देखें कि आपने रीसेट पे भी 0 दिया है, सेट पे भी 0 दिया, कोई नो चेंज नहीं आता, और इनिशियल कंडीशन है आउटपुट आपका 0 है और क्यू बार आपका 1 है। तो जैसे ही आप सेट पे हाई देंगे तो आपका क्या होगा कि Q1 हो जाएगा और Q बार 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे प्रीवियस स्टेट 0 0 थी और आपने रीसेट पे हाई दिया तो आपका Q 0 हो जाएगा और Q बार 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 क्या होता है, इस पे दोनों पे अगर आप हाई एक साथ दोनों को एक्टिव करेंगे तो ये इनवैलिड कंडीशन होती है, सही कंडीशन नहीं होती। उसके लिए हम लैब में देख चुके हैं कि एसआर के बजाय हम फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली देखा था, लैच में तो नहीं देखा था। लैच में नहीं यूज करते हम जेके, फ्लिप फ्लॉप में यूज करते हैं। फिलहाल हम अभी लैच की बात कर रहे हैं। तो 1 1 यानी दोनों को एक साथ आपने एक्टिव नहीं करना है, इनवैलिड स्टेट होता है ये। जबकि अगर दोनों ही डीएक्टिवेट होंगे यानी 0 0 होगा तो
कोई चेंज नहीं आएगा, प्रीवियस स्टेट रहेगा। सेट 1 है, रीसेट 0 है, तो फिर आउटपुट सेट हो जाएगा। सेट 0 है, रीसेट 1 है, आउटपुट रीसेट हो जाएगा, और दोनों को आप एक साथ एक्टिव नहीं कर सकते। ठीक है। एक्टिव लो में बेसिकली क्या होगा कि दायरा अब ये 1 के बजाय 0 पे एक्टिवेट होंगे। तो जब आपने सेट पे 0 दिया, रीसेट पे 1 रखा हुआ है, आउटपुट 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने सेट पे 1 रखा हुआ है और रीसेट 0 दिया है, तो आउटपुट 0 आ जाएगा। ये एक्टिव लो है। तो यहाँ पे क्या है, 1 1 बेसिकली 0 0 का काम करेगा, तो नो चेंज आएगा। सेट पे 0 देंगे, एक्टिव हो जाएगा सेट। रीसेट पे 0 देंगे, रीसेट एक्टिव हो जाएगा। दोनों को एक साथ एक्टिव करने की कोशिश करेंगे तो ये इनवैलिड स्टेट। ठीक है, ये फिलहाल तुम लोग को रिले वगैरह मैकेनिकल स्विच का इतना पता नहीं है, तो अभी हम इसको स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे इसको। अब एक और काम करते हैं कि जो है, जो हम लैब में बेसिकली कर चुके हैं, कि ये तो सिंपल ऐसा आ रहा है, लेकिन इसके अलावा हम एक इनपुट का या एक पिन का इसमें और इजाफा कर देते हैं, वो होता है इनेबल का। कि जब तक आप इनेबल नहीं करेंगे, आप एस और आर को चेंज करते रहे, लेकिन आउटपुट होल्ड रहेगा, स्टोर रहेगा, आउटपुट चेंज नहीं हो। तो ये एक चीज कहलाती है गेटेड एसआर लैच। यानी आप जब तक गेट पे, इनेबल पे इनपुट नहीं अप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड, तब तक आपका जो आउटपुट स्टेट है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो करते क्या है, हम इस पे एक इनेबल की का इनपुट दे देते हैं, और जब इनेबल हाई होता है तब जो है एसआर इनपुट आपके जो है चलेंगे, अदरवाइज आपके नहीं चलेंगे। तो ये हमने पहले भी देखा था लैब में, ये नैंड गेट लगा के बेसिकली ड्रिवन गेट होते हैं, और ये आपका ओवरऑल लैच है। तो ड्रिवन गेट्स लगा के, क्योंकि ये इनेबल से कंट्रोल होते हैं, इसलिए इसे कह लो कि एक छोटा सा हम ड्राइवर सर्किट लगा देते हैं लैच का। जब तक इनेबल पे हाई नहीं जाएगा, आपका लैच वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इनेबल पे हाई देना जरूरी है, उसके अलावा बाकी चीजें वैसी रहेंगी। जब जब आप इनेबल पे हाई देंगे, तभी आपका बिल्कुल जिस तरीके से एसआर लैच काम करता है करेगा। लेकिन जब आपने 0 दे दिया, तो ये आप एसआर पे जो भी चेंज करते रहे, ये अपना स्टेटस चेंज नहीं करेगा। इसकी लैब हमने करी थी लॉजिसिम के ऊपर, इसका को चेक किया था, इसका सर्किट बनाया था, और हमने देख लिया था कि जब हम इनेबल को डीएक्टिवेट या डिसेबल कर रहे थे, तब जो है आपका जो लैच है वो काम नहीं कर रहा था। एक ये भाई, ये छोटी सी एग्जांपल है। अब मेरे ख्याल में वेव फॉर्म तुम लोग इतनी ज्यादा कर चुके हो, तो इसको इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्या है कि डिटरमाइन द क्यू आउटपुट वेव फॉर्म इफ द इनपुट इन फिगर 7-9 are applied to a gated SR latch that is initially reset। शुरू में रीसेट है, शुरू में ये 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद इनेबल जहां जहां हाई होगा वहां पे ये इनपुट लेगा, अदरवाइज ये अपने प्रीवियस स्टेट पे रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ ये इनपुट लेगा, इस वक्त इनपुट क्या है, सेट हुआ हुआ है, सेट आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये इनपुट लेगा, इस वक्त रीसेट हुआ हुआ है, रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे ये इनपुट लेगा, फिर फर्दर ये इनपुट लेता ही रहेगा, यानी आगे जो भी चेंजेस हो रही हैं ये उसको करेगा। तो यहाँ पे सेट हुआ हुआ है, इसके बाद रीसेट हुआ हुआ है, फिर सेट हुआ हुआ है। तो ये आप अगर देखें इसकी वेव फॉर्म तो उस तरीके से आती है। ठीक है, आओ, ये वेव फॉर्म हमने बहुत ज्यादा बनाई है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से बता रहा हूँ। और वैसे भी ये टॉपिक हमने लैब में सिमुलेशन कर चुके हैं, तो ये टॉपिक तुम्हें आता होगा अच्छे से। तो आज एक हम समझ लो कि रिवीजन कर रहे हैं लैच और फ्लिप फ्लॉप का। इसके बाद क्या होता है कि एक सिर्फ डाटा यानी डी लैच हम बना लेते हैं, जिसमें ये होता है कि डाटा जब जो भी आ रहा हो वो आउटपुट पे आ जाए, और होल्ड हम कराते हैं इसको इनेबल्ड के जरिए। यानी अगर हम इनेबल्ड पे 0 दे देंगे तो डाटा होल्ड रहेगा, अगर इनपुट पे डाटा चेंज भी हो रहा है तो आउटपुट पे डाटा सेम रहेगा। और जब जैसे ही हम इनेबल पे हाई देंगे, तब वो डाटा को एक्सेप्ट करेगा। तो आप ये एक तरीके से कह लो कि जिस टाइम आप चाह रहे हैं डाटा एक्सेप्ट करें, उस वक्त जो है आउटपुट पे डाटा एक्सेप्ट करेगा, और जिस टाइम आप चाह रहे हैं डाटा एक्सेप्ट ना हो, तो आप इनेबल को डिसेबल्ड कर दें, तो ये डाटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। बनता है बिल्कुल एसआर लैच की तरह ही है, जहाँ पे एस होता है वहां पे हम डी रखते हैं। ठीक है, और जहां आर होता है तो डी ही हम इन्वर्ट करके दे देते हैं। तो यहाँ पे ये कहानी नहीं होती कि जो एस आर पे दोनों जगह 1-1 आ जाता था, दोनों एक साथ एक्टिव, तो दोनों एक साथ एक्टिव हो ही नहीं सकते। जब डी आप यहाँ 1 दे रहे, यहाँ 0 होगा, और डी जब आप यहाँ 0 दे रहे तो यहाँ 1 होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एस आर की तरह ही काम करेगा बिल्कुल। और जब आप क्यू एक्टिव करेंगे, सॉरी इनेबल एक्टिव करेंगे, तभी आपका जो डाटा है वो जाएगा, अदरवाइज पुराना रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, ये जो है इसका, इसको भी हम चेक कर चुके थे, इसको हमने सिमुलेट भी किया था।
जब आपने इनेबल 0 रखा हुआ है, डाटा भले ही जितना भी चेंज होता रहे इनपुट पे, आपका जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगा। और फिर जब आपने D1 दिया तो आपका जो लैच है वो सेट हो जाएगा, D0 दिया तो आपका जो डाटा है वो सॉरी आउटपुट है वो रीसेट हो जाएगा। इनेबल को आपने हाई रखना है, जब आप चाह रहे हैं कि डाटा आए आउटपुट पे तब आप इनेबल को हाई कर देंगे, जब आप नहीं चाह रहे डाटा आए प्रीवियस स्टेट रहा है आप इनेबल को 0 कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये भी एक सवाल है, उसको भी जरा देखना, स्लाइड तुम्हें मिल जाएगी कि जब इनेबल हाई है तभी ये डाटा को लेगा, जिस टाइम इनेबल लो होगा उस टाइम ये प्रीवियस स्टेट रखेगा। तो यहाँ पे डाटा 1 हो गया, सही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 ही रखेगा। फिर यहाँ पे डाटा 0 हो गया है, फिर ये 0 ही चलाएगा यहाँ तक। फिर यहाँ पे डाटा क्या हो गया, दोबारा से 1 हो गया है। फिर आगे चले हम तो यहाँ पूरा ये प्रीवियस स्टेट चलाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हाई है तो ओवरऑल ये D को कॉपी कर देगा। ठीक है भाई, वेव फॉर्म सबको समझ में आ रही है ना? वेव फॉर्म का इतना इशू तो नहीं होगा ना? तुम लोग वेव फॉर्म पे पहले काम कर चुके हैं हम लोग काफी ज्यादा, इसलिए जो है मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम जरा जो है हमारा लैचेस जो है यहाँ पे खत्म हुआ, अब हम जरा सा फ्लिप फ्लॉप्स को देख लेते हैं। और फ्लिप फ्लॉप्स को देखने के बाद यानी डिस्कशन करने के बाद कि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में फर्क क्या होता है। ठीक है जी, तो फ्लिप फ्लॉप को भी देख लेते हैं। फ्लिप फ्लॉप और लैचेस में फर्क क्या होता है? जो सबसे ज्यादा मेन फर्क है, होता ये बना है लैच से ही है, लेकिन जो इसको आप ट्रिगर्ड कराते हैं वो उसका थोड़ा सा फंक्शन चेंज होता है, और इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये सिंक्रोनस डिवाइस है। सिंक्रोनस का मतलब क्या? जो टाइम के साथ मैच करती है, यानी आपने जो क्लॉक इसको देते हैं वो बेसिकली क्लॉक ज़ाहिर एक टाइमिंग डिवाइस है, तो हम इसे क्लॉक प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से आपने कंप्यूटर या जितनी भी डिजिटल डिवाइस देखी है उसमें एक चीज जरूर इंक्लूड होती है, उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जैसे कंप्यूटर लेते हुए भी कहते हैं ना कि इतने गीगाहर्ट्ज का है, तो वो बेसिकली यही बताता है कि इतनी जल्दी जो इसकी एक प्रोसेस साइकिल है वो खत्म हो जाती है। तो क्लॉक इनपुट इसको देना जरूरी होता है और डायनेमिक इनपुट देना होता है। डायनेमिक इनपुट हम पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं लैब में कि डायनेमिक इनपुट क्या होता है, कि स्टेट चेंज होने पे, ये ऐसे नहीं है कि आपने 1 दिया हुआ है, अगर हम हाई की बात करें तो वो चलता जाएगा, नहीं, आपको अगर हम एक्टिव हाई की, अभी हम दोबारा भी देखेंगे, एक्टिव हाई की बात करें तो वो 0 से 1 होना चाहिए, यानी पहले 0 होना चाहिए फिर 1 होना चाहिए, हाई पल्स मिलनी चाहिए उसको, तब जाके वो एक्टिव होगा। इस चीज को भी हम देख चुके हैं, और हम इसको बेसिकली क्लॉक यूज करते हैं इसको ट्रिगर करने के लिए। वहां सिंपल क्या हो रहा था, 1-0 को हम यूज कर रहे होते हैं इनेबल करने के। ठीक है, तो कंट्रोल्ड इनपुट इसका क्लॉक होता है, सी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए जो है हम इसको कहते हैं कि क्लॉक के साथ क्या ये सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, तो बेसिक जो डिफरेंस है लैचेस का और फ्लिप फ्लॉप का वो ये इसी तरीके से कि ये ट्रिगर्ड किस तरीके से होते हैं, अपना स्टेट किस तरीके से चेंज करते हैं। तो ये एज ट्रिगर्ड होते हैं भाई। पॉजिटिव एज होती है राइजिंग एज, ये हमने पहले भी देखा था कि राइजिंग एज का क्या मतलब है, कि पहले लो होगी फिर हाई होगी, फिर आपको दोबारा ट्रिगर कराना है तो उसको लो कराना पड़ेगा, फिर हाई देना पड़ेगा, तब जाके जो है ये ट्रिगर्ड होगा। तो ये कहलाती है राइजिंग एज। और एक होती है फॉलिंग एज, यानी पहले हाई होगा देन फिर ये जो है लो होगा। तो ये हम ने लैब में भी किया था। एक हमारा फ्लिप फ्लॉप जो था डी फ्लिप फ्लॉप, वो जो है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो रहा था, जे के हमारा नेगेटिव हो रहा था, जो अगर तुम लोगों को याद हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक चीज होती है जो मैंने कहा था कि इस तरीके का एक सिंबल यूज होता है, ये होता है डायनामिक इनपुट इंडिकेटर। यानी ये नहीं है कि आपने 1 दिया हुआ है तो अब ये चलता जाएगा, आपको बार बार डायनेमिक, यानी डायनेमिक का क्या मतलब होता है, वो चीज जो ठहरी नहीं रहती, चेंज होती है, तो यहाँ पे डायनेमिक इनपुट आता है। तभी हमने जो पॉजिटिव एज की बात की, पॉजिटिव एज के लिए जरूरी क्या है कि 0 से 1 जाना। अब दोबारा आपने चेंज कराना है तो दोबारा ये लो होगा देन फिर हाई होगा, तो ये डायनेमिक इनपुट है। ये एक वैल्यू पे नहीं बल्कि 2 वैल्यू आपको देनी पड़ रही है, यानी अगर आप दोबारा ट्रिगर्ड कराना है तो 0-1 करना होगा, तब जाके इनपुट चेंज होगा, अदरवाइज इनपुट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो SR फ्लिप फ्लॉप भी होते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप भी होते हैं और JK फ्लिप फ्लॉप भी होते हैं, सबको हम देखेंगे। और भी टाइप के होते हैं, फिलहाल हम इन 3 टाइप को देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर बबल लगा हो दैट्स मीन ये जो है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, और अगर बबल नहीं लगा हुआ है तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड को राइजिंग एज भी कहते हैं और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड को फॉलिंग एज भी कहते हैं। ठीक है, तो डायनामिक इनपुट इंडिकेटर हमने देख लिया। अब हम अगर बात करें जो हमारा SR लैच था उसी को
से बिल्कुल बना है एसआर फ्लिप फ्लॉप। बस फर्क क्या है कि इनेबल्ड की जगह क्लॉक पल्स आपने देनी है। सारा काम बिल्कुल उसी तरीके से होगा, इनेबल की जगह आपने क्लॉक पल्स देनी है। और दायरे इनेबल दायरे एक स्टैटिक इनपुट लेता है, जबकि क्लॉक जो है डायनामिक इनपुट लेती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि शुरू में जो भी इसका स्टेट हम करेंगे 0 0 है, तो जब हम राइजिंग एज क्लॉक देंगे तो आउटपुट आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है रीसेट पे दिया हुआ, लेकिन जब तक हमने क्लॉक पल्स नहीं दिया, जब हमने क्लॉक पल्स दी तब आपका आउटपुट रीसेट हो जाएगा। ये काम हम वैसे उस पर कर भी चुके हैं। और जब हम 0 0 देंगे तो आपको पता है कोई फर्क नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, जैसे लैच में होता है वैसे इधर होता है। और 1 1 हम नहीं देते, 1 1 जो है इनवैलिड स्टेट होता है। तो यहाँ पे जो सिर्फ फर्क है वो इनेबल का एक स्टैटिक आता था, और अब यहाँ पे ये राइजिंग एज से शो हो रहा है। इसको भी हम लैब में जो है काफी डिस्कस कर चुके हैं। अभी फिलहाल लैब की वीडियो जो है फ्लिप फ्लॉप की वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं की है, वो MS टीम्स के ऊपर है, MS स्ट्रीम के ऊपर, सॉरी। और टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो लैब की वीडियो भी इस लेक्चर के बाद चाहो तुम दोबारा से रिपीट करके देख लेना, अगर पता है तो फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जरा देखते हैं। डिटरमाइन द Q and Q bar output waveform of the flip flop in figure 7-figure for the SR and clock input. Assume that the positive edge trigger flip flop is initially reset. यानी शुरू में क्या है, आपका जो आउटपुट है वो 0 है, रीसेट होगा। इसको जरा सा मैं करके दिखा देता हूँ। Q के लिए, Q बार के लिए दायरे Q बार उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, तो अगर हम Q की बात करें, यहाँ पे मैं Q बना रहा हूँ। अच्छा जी, पेन क्यों नहीं आया अभी तक? ठीक है, तो ठीक है जी, पेन आ गया हमारा। और शुरू में क्या स्टेटस है? शुरू में स्टेटस है रीसेट का। ठीक है, ये आपको लाइंस नजर आ रही होंगी, ये बेसिकली शो कर रही हैं कि कहाँ कहाँ जो क्लॉक है वो आपकी क्या हो रही है, पॉजिटिव एज्ड हो रही है। और एक चीज थोड़ा ध्यान में रखना कि हो सकता है एग्जाम में ये लाइंस ना ड्रॉ की भी हो, आपको खुद बनानी हो, तो आपको ये समझना है कि हर दफा ये लाइन नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले लो है, अब ये पहली क्लॉक ट्रिगर्ड हुई है। ठीक है, अब आपने देखना है कि सेट होगा या रीसेट होगा। तो हम अगर देखें तो सेट भी 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे रीसेट भी क्या हुआ हुआ है, 0 हुआ हुआ है। तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे सेट भी 0 है और रीसेट भी 0 है। नेक्स्ट हम चले तो आगे जो पल्स मिली यहाँ पे रीसेट एक्टिव हो रहा है, तो दैट्स मीन ये क्या रहेगा, रीसेट ही रहेगा। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो अब ये ट्रिगर्ड हुआ है और यहाँ पे सेट एक्टिव है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेट हो जाएगा नेक्स्ट तक। इस पॉइंट पे अब अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे फिर दोबारा से पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हुआ है, और अभी ये क्या होगा, रीसेट होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हम देखें तो ये इस पॉइंट पे सेट हो रहा है, तो हम इसको सेट ही कराएंगे, और यहाँ से अगला पॉइंट भी ये फिर फर्दर सेट ही हो रहा है। ठीक है जी, तो ये हमने इसका आउटपुट बना दिया, और इस तरीके से ही तुम लोग भी प्रैक्टिस करके देखना कि किस तरीके से चल रहा है। जहां जहां क्लॉक ट्रिगर्ड होगी वहां पे आपने इनपुट देखना है। जैसे ये वाला जो पॉइंट था ये काफी ट्रिकी था कि यहाँ पे आपने बेसिकली क्या करवाना है। वैसे तो रीसेट ही हाई हुआ था, फर्स्ट करें सेट ही हाई हुआ था, तो हमें एग्जैक्टली वो पॉइंट देखना है जहाँ ट्रिगर्ड हो रहा है, वहां पे इस वक्त एस और आर का स्टेटस क्या है। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ी देर बाद क्या होगा। जैसे ये पॉइंट देखो, यहाँ पे जो है सेट हुआ हुआ है, इससे थोड़ी देर बाद जाके रीसेट हो रहा है, उनका फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, इस टाइम हो ये पॉजिटिव एज ट्रेंड, तो ये पूरा का पूरा सेट ही रहेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जाके ये रीसेट हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि जो क्लॉक है वो आपकी बिल्कुल इस टाइम पे आई है, तो बकिया स्टेट क्या करेगा, होल्ड करेगा। ये डी फ्लिप फ्लॉप वही है कि एस आर को जो है आप जो है कंबाइन कर लेते हो तो ये डी बन जाता है। डी देते हो आप एस के ऊपर, और डी बार आप दे देते हो रीसेट के ऊपर।
और तो डी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। वही है, जब जब क्लॉक आएगी तब तक ये डाटा लेगा और चेंज करेगा, तो इतना कोई मसला नहीं। जब हम जीरो देंगे और क्लॉक पल्स देंगे तो आपको जीरो मिलेगी। बहुत आसान से इसका ट्रुथ टेबल होता है। डी फ्लिप फ्लॉप हमने बना के भी देखा था, और ये वही है कि जहां जहां इसको क्लॉक पल्स मिलेगी, चलो इसको भी बना के देख लेते हैं, वहां वहां ये अपना काम करेगा। शुरू में हम अज्यूम कर ले जीरो है, तो यहाँ पे बेसिकली इसको क्लॉक पल्स मिली और डी हाई था, तो इसने डी को हाई कर दिया। डी को कब तक हाई रखेगा? जब तक नेक्स्ट क्लॉक पल्स नहीं मिलती। यहाँ पे क्लॉक पल्स मिली तो अब ये डी को लो कर देगा। इसके साथ ये लो कब तक रखेगा? नेक्स्ट क्लॉक पल्स, जब तक इसको नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं मिल जाता। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अब इसको दोबारा पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि क्लॉक पल्स मिल गई है। फिर इसके बाद यहाँ पे आके ये लो हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं और आपको वेव फॉर्म ड्रॉ करनी होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एस आर के बाद जेके। जेके उस वक्त जब हमने लैब में किया था, हमने जो है ज्यादा डिफरेंस डिस्कस नहीं किया था कि एस आर और जेके में क्या डिफरेंस होता है। इस चीज को हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया था। अब खैर फिलहाल हम करते हैं। तो एस आर और जेके में मेन फर्क क्या होता है? एस आर फ्लिप फ्लॉप में हम देखते हैं जब हम 0 देते हैं, यानी सेट भी जो है हमने डीएक्टिव रखा हुआ है और रीसेट भी हमने डीएक्टिवेट रखा हुआ है, उस वक्त आउटपुट नो चेंज होता है। उसके बाद जब हम सेट कराते हैं, सेट हो जाता है, रीसेट कराते हैं, रीसेट हो जाता है। लेकिन एक कंडीशन होती है, जब हम दोनों को हाई दे देते हैं, वो इनवैलिड कंडीशन होती है हमारी। जेके में सिर्फ यही फर्क है, वो जो आखिरी स्टेट है उसको चेंज करने के लिए जो है जेके फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। और किल्बी साहब थे, इन्होंने बेसिकली बनाया था और इन्हीं के नाम के ऊपर है ये है जे और के, यानी सेट को आप जे का नाम दे देते हैं, रीसेट को आप के का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक चीज जो है फर्क होता है कि जो इनवैलिड स्टेट है वहां पे ये करता है टॉगल। टॉगल का मतलब क्या है कि अगर आउटपुट 0 होता है तो 1 हो जाता है, और अगर आउटपुट 1 होता है तो 0 हो जाता है। इसको देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम सर्किट देखें तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और हमने डायरेक्ट जेके फ्लिप फ्लॉप लिया था, डायरेक्ट इसका सर्किट नहीं बनाया था लैब में। तो करते क्या है हम कि ये आपका लैच है भाई, दूसरा वाला पॉइंट मैं एरो ही ले आता हूँ। ठीक है, ये तो पूरा आपका लैच वाला पार्ट होता है जैसे बनता है। ठीक है, फिर फर्दर आप देखते हैं कि जे का इनपुट जा रहा है, क्लॉक का इनपुट जा रहा है, जैसे सेट रीसेट में भी होता है। एक चीज जो इसमें नहीं होती, उसमें होता है कि आउटपुट क्यू को, एक तो आउटपुट क्यू सिंपल जो दूसरा वाला इधर है इस साइड पे आ रहा है, लेकिन इसी आउटपुट क्यू को उठा के कहाँ लेके चले गए? के पे, यानी क्यू को लेके चले गए के पे, और क्यू बार को कहाँ लेके चले गए हैं? जे पे। इससे फायदा क्या होता है कि जो इनवैलिड स्टेट है वो करती है टॉगल। सही है, थोड़ा सा एनिमेशन से ऑपरेशन शो करने की कोशिश की गई है। नहीं, जब आपने 0 0 दिया है तो जाहिर है स्टेटस वही रहेगा। अब आपने टॉगल स्टेट किया तो क्या होगा? ये 1 यहाँ से गया और इसके इनपुट पे चला जाएगा, और ये याद रखना है नैंड गेट है। सही है, तो अब सारी जब क्लॉक पल्स आएगी सबको 1 मिलेगा, और जो है इधर जब जाएगा तो ये अपना स्टेट क्या करेगा? टॉगल करेगा। ये स्लाइड में आपको दे दूंगा, आराम से इसके ऑपरेशन को समझना कि 0 कहाँ से उठ के जा रहा है। अब यहाँ पे 0 गया, अब नैंड पे 0 जाता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, और इसी तरीके से। अच्छा, अगला वाला गेट भी नैंड है, ये भी नेगेटिव और भी नैंड की तरह काम करता है। तो नैंड का ट्रुथ टेबल ध्यान में रखो और इसका ऑपरेशन थोड़ा सा देखोगे क्या होगा। सही है, तो ये हो गया टॉगल। सही, तो इसको दोबारा गौर से देखना कि किस तरीके से इनपुट चेंज हुए हैं। नैंड का ट्रुथ टेबल ध्यान में रखो कि नैंड गेट में क्या होता है। ठीक है जी, ऊपर वाले नैंड में जब माइक बंद कर दो यार अपना, या अगर कोई सवाल कर रहे हो तो पूछ लो।
ठीक है भाई, तो इसमें जो जेके में मेन तुम्हें याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसमें इनवैलिड स्टेट नहीं होती। ठीक है जी। यार काइंडली माइक म्यूट कर लो यार, बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। कि लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता कि उसमें भी रिकॉर्डेड लेक्चर में नॉइस है हमारे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई इनवैलिड स्टेट नहीं होती, इनवैलिड स्टेट की जगह टॉगल आता है। तो आपने जहन में सिर्फ यही रखना है कि एस आर में क्या होता था, जब दोनों को 1 हम दे देते थे एस और आर को, तो वो क्या करता था, इनवैलिड स्टेट होती थी। जबकि यहाँ पे क्या है कि जब आप जो है जे और के दोनों को हाई दे देते हो तो वो टॉगल करता है, ना कि वो इनवैलिड स्टेट पे चले जाता है। टॉगल का फायदा क्या होता है, ये जब हम काउंटर डिजाइन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि जेके का एसआर के ऊपर कितना ज्यादा फायदा है। और जब हम जो है काउंटर डिजाइनिंग करेंगे तो हम एसआर की जगह जेके को ही यूज करते हैं। एप्लीकेशन वाइज ये बहुत बड़ा हमारा फायदा हो जाता है कि जब हम दोनों को हाई दे रहे हैं तो टॉगल कर रहे हैं, तो काफी आसानी हो जाती है। जब हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो तीनों फ्लिप फ्लॉप समझ में आ गए होंगे। अगर आगे जेके में कुछ टॉपिक रह गई हैं चीजें वगैरह देखते हैं। बाकी स्लाइड्स वगैरह सब मिल जाएंगी। वैसे ये स्लाइड जो है कंपाइल की हुई है सर असद हुसैन की, इसलिए मैंने तुम्हें नजर आ रहा होगा उनका नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। और ये मोरली बहुत अजीब सी बात होती है कि आप अगर किसी की स्लाइड लें और उसका नाम मिटा के अपना नाम लिख दें या उसका नाम शो ही नहीं करें। तो यही कर्टिसी जो है ये असद हुसैन साहब की है, असद हुसैन की। ठीक है जी। तो इसमें अब एक चीज हम दोबारा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने ये जरूर देखना है कि बबल लगा हुआ है क्लॉक, यानी अब ये जो ट्रिगर्ड होगी वो नेगेटिव एज या फॉलिंग एज ट्रिगर्ड होगी। दूसरा, आपको जेके फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रुथ टेबल है वो ध्यान में रखना है। तो जे और के है और क्लॉक दी, आपने आउटपुट बनाना है और सबसे शुरू में आपने अज्यूम करना है कि 0 है। तो सबसे शुरू में तो आपने 0 लेके चलेगा यहाँ। नेक्स्ट, जब जो नेगेटिव पल्स आई है तो यहाँ पे एक्टिव होकर राइजिंग एज है। तो यहाँ पे आपने देखना है क्या चल रहा है। यहाँ देखें, यहाँ जे भी 1 है, के भी 1 है, तो ये क्या करेगा, ये टॉगल करेगा। टॉगल का क्या मतलब है, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 था तो 0 हो जाएगा, तो ये हाई हो जाएगा। नेक्स्ट आप आए तो दोनों ही जे भी 0 है और के भी 0 है, अपना प्रीवियस स्टेट मेंटेन करेगा ये। उससे नेक्स्ट आए तो अब यहाँ पे देखें हम, तो जे है 0, के है 1। के बेसिकली रीसेट को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट्स मीन ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो जे हाई हुआ है और के 0 हो गया। इसका मतलब ये कि जे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सेट को, के रिप्रेजेंट कर रहा है रीसेट को, तो दैट्स मीन ये दोबारा से हाई हो जाएगा। इसके बाद क्या है, आपको जे दोबारा आगे भी हाई है और के लो हुआ है, तो ये हाई ही आगे चलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी वेवफॉर्म बन जाएगी। और साथ में लिखा हुआ भी है कि इस स्टेट पे ये टॉगल हुआ है, इस स्टेट पे क्योंकि दोनों 0 थे, नो चेंज। यहाँ पे रीसेट हुआ है, फिर यहाँ पे सेट हुआ है पॉइंट। ये भी हमने लैब में देखा था कि कुछ एसिंक्रोनस इनपुट भी होते हैं। यानी सिंक्रोनस इनपुट आपका तो क्लॉक है कि क्लॉक पे आपको डायनामिक इनपुट देने होते हैं, जबकि आपके जो है एसिंक्रोनस कह लो या सिंपल स्टैटिक इनपुट कह लो, 2 पिन इस तरह से भी होती है कि बाज़ दफा आपको फोर्सफुली सेट या क्लियर कराना होता है। तो वो भी हम SRD या जेके कोई सा भी फ्लिप फ्लॉप हो उसमें हम यूज करते हैं। लैब में हम इसको देख भी चुके हैं कि जब हमने खुद से ही चेंज कराना होता है तो हम प्रीसेट और क्लियर इनपुट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो इनका क्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं होता, आप ये बगैर क्लॉक के काम करते हैं। ठीक है, SR फ्लिप फ्लॉप हो, डी फ्लिप फ्लॉप हो, जेके फ्लिप फ्लॉप हो, जाहिर है उसके जब आप स्टेट चेंज कर रहे हैं तो क्लॉक देंगे तभी आउटपुट चेंज होगा। ये डायरेक्टली चेंज करते हैं। बाद दफा आपको फोर्सफुली कराना होता है, आपने जो भी आपका आगे जो एप्लीकेशन है काउंटर या दूसरी चीजें जो इससे बनती है मिलकर, तो जबरदस्ती 0 पे लाना होता है फोर्सफुली, तो आप क्या करा देते हैं, क्लियर करा देते हैं। बाद दफा जबरदस्ती उसको सेट कराना होता है, बंद कराना होता है, तो आप प्रीसेट के जरिए। तो ये हमने देखा था कि हमने जो फ्लिप फ्लॉप यूज किए थे वहां पे
प्रीसेट और क्लियर का ऑप्शन होता है। प्रीसेट पे हम एक्टिव करते हैं तो 1 हो जाता है आउटपुट, और क्लियर को हम अगर एक्टिव करते हैं तो आउटपुट 0 हो जाता है। तो ज्यादातर ये जो एक्टिव लो होते हैं, प्रीसेट और आपका क्लियर दोनों एक्टिव लो इनपुट्स होते हैं ये। तो प्रीसेट पे जब आप 0 देते हैं तो आउटपुट 1 हो जाता है, डिस्पाइट आपने जे के क्लॉक पे जो भी दिया हुआ हो। और क्लियर पे को अगर आप एक्टिव करते हैं, क्लियर पे आप 0 देते हैं तो आउटपुट 0 हो जाता है, डिस्पाइट आपका जे के और क्लॉक क्या है। ठीक है, ये काम हमने लैब में करके देखा था कि जब हमने प्रीसेट पे 0 दे दिया था तो आउटपुट हमारा जो है वही 0 आ रहा था। इसी तरह क्लियर पे जब हमने 0 दे दिया था तो आउटपुट हमारा जो है सही है। तो इसका पहले हम एक काम करते हैं, अगर ट्रुथ टेबल मिल जाए हमें, तो टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये कि एग्जाम्पल दी हुई है कि आपने जे और के पे मुसलसल हाई दिया, यानी टॉगल वाली कंडीशन अप्लाई की हुई है, और साथ में प्रीसेट और क्लियर पे भी कुछ इनपुट दे रहे हैं, तो क्या कहानी होगी। तो हमने जब ये देखना होगा, जब प्रीसेट आपका 0 है, जाहिर है आउटपुट क्या रहेगा, हाई ही रहेगा। और जब आपका क्लियर जो है 0 हो जाएगा तो आउटपुट 0 ही रहेगा, और अदरवाइज टॉगल करेगा। तो हम इस स्टेट पे देख लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा प्रीसेट था वो क्योंकि 0 था तो आपका आउटपुट हाई रहा, यानी सेट रहा। उसके बाद जब ये पॉजिटिव एज मिली तो जे और के क्योंकि दोनों हाई हैं, ये जे और के को यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, जे और के को आपने ध्यान में रखना है, दोनों हाई है तो टॉगल करेंगे। तो टॉगल हुआ, फिर फर्दर और टॉगल हुआ, टॉगल होता रहा, और उसके बाद फिर क्लियर आ गया तो ये 0 हो गया। अच्छा, ये फिर एप्लीकेशन आ जाती है, हम ये कल देखेंगे, मेरे ख्याल में आज इतना काफी है। और ये बेसिकली पैरेलल डाटा स्टोरेज आपकी, आपको याद आ रहा होगा, ये आपको बेसिकली टास्क दिया गया था लैब 14 का, जो होपफुली आपने कर लिया होगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक आज हम इसको रखते हैं, और जो हमारी रिकॉर्डिंग भी है उसको भी हम जो है स्टॉप कर लेते हैं, ताकि जो प्रॉपर जो लेक्चर है वो तुम लोग के पास रहे। सर अभी जो पॉलिसी आई है उसका बता देंगे, वो बोलने मिनट्स दोबारा मैं लेके। एक मिनट, अभी थोड़ा सा रिकॉर्डेड लेक्चर के दौरान ये थोड़ी बातें बाद में आराम से डिस्कस करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग जरा जो है ऑफ हो जाए। और ये पता नहीं बहुत ज्यादा आज एमएस स्ट्रीम ने बहुत तंग मुझे किया है।